हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर का नाम है मेकिंग 10 और ये है हमारा पार्ट बी। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट ए अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने पार्ट ए वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर उसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा पेज नंबर 39 से एंड टॉपिक इज द हैंडी 5 एंड 10। हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, इस चैप्टर में टेंस बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स सेपरेटेड बाय दी स्टिक, ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्टिक यहाँ पे बीच में लगी हुई है ना, और यहाँ पे स्टोन्स बने हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे स्टोन सेपरेटेड हैं, देखो यहाँ पे बीच में स्टिक लगा दी है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये अलग सेपरेट हो गया, ये अलग सेपरेट हो गया। तो जो अलग अलग सेपरेटेड हैं उनकी हमें काउंटिंग लिखनी है। एंड ये हो गया यहाँ पर, देखो इसके राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में आपके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4, ठीक है। दूसरे वाले में जो स्टिक लगी है वो यहाँ पे लगी है, तो इसके लेफ्ट साइड में 1 और 2 स्टोन्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। एंड इसके राइट साइड में 1 2 3 स्टोन्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद इसमें देखो काउंटिंग कितनी है 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और इसके बाद की काउंटिंग क्या है 1 और 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। इसी तरीके से आपको काउंट करते हुए ये दोनों दो ही हैं, हाँ ये 2 ही बचे हैं, इन दोनों को आपको काउंट करते हुए कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये है आपका होमवर्क। बाकी एंड तक अभी आगे भी जो होमवर्क दूंगी वो भी और ये भी आपको सारे के सारे होमवर्क जो है वो फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। और अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड नहीं है तो आपको ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर जो ऐड है ऑलरेडी तो आपको सिर्फ होमवर्क वहाँ पे सेंड करना है, वो भी फोटो क्लिक करके, सिर्फ आंसर लिख के नहीं भेजना, ठीक है। ये दोनों अभी फिलहाल में अभी ये होमवर्क है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर है लेट अस प्ले। शो 3 फिंगर्स, योर फ्रेंड हैज टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट 5, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको 3 फिंगर शो करना है और आपके फ्रेंड को इतना फिंगर शो करना है कि सम जो हो वो 5 बन जाए। तो आपने तो 3 फिंगर्स को शो किया, बाकी आपका फ्रेंड कितना शो करेगा कि वो 5 बन जाए। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो पूरे 1 हैंड में 5 फिंगर्स होते हैं, तो वो 1 और 2 फिंगर्स को शो करेगा तो उसका सम क्या बनेगा 5 बन जाएगा। मतलब 3 + 2 का सम कितना बनेगा 5, ठीक है। 3 + 2 का सम कितना बनेगा 5 बनेगा। इसके बाद पेज नंबर 40 पे आ जाते हैं, नंबर पेयर्स ऑफ 10। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स पेयर बना के 10 सम बनाते हैं। लेट अस प्ले द फिंगर गेम विथ आवर बोथ हैंड्स। अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, द अदर चाइल्ड हैज टू शो द, यही वाला सेम है ना जो सेम है यहाँ पे, फिंगर्स दैट आर फोल्डेड। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसमें एक करके बताया है। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे फिंगर्स फोल्डेड है, बट एक यहाँ पर दिख रहा है, मतलब उसने कौन सा नंबर शो किया है 9। अब दूसरे वाले फ्रेंड को क्या करना है, इसने एक फिंगर शो किया, तो अब इसको छोड़कर बाकी सारे के सारे फिंगर्स वो शो करेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक फिंगर को बंद किया, चाहे वो कोई सा भी फिंगर ले लो, ऐसा नहीं है कि इसने इस वाले फिंगर को ओपन किया तो आप यही वाला फिंगर फोल्ड करोगे, नहीं, कोई सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने एक फिंगर को फोल्ड किया, बाकी के 9 फिंगर्स उसने यहाँ पे दिखा है। सो 1 + 9 का पेयर कितना सम बनाएगा 10, ठीक है। 1 + 9 का सम कितना बनेगा, पूरा टोटल 10 बनेगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे यहाँ पे देखो इनको काउंट कर करके बताना है ना, इनको काउंट कर करके बताना है। इसमें कितनी फिंगर्स शो हो रही हैं 1 और 2 फिंगर्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 फिंगर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिंगर्स शो हो रही है, तो यहाँ पे लिख दिया 8। तो 2 + 8 सम कितना बनेगा, पूरा का पूरा टोटल 10 बन जाएगा,
ठीक है, जितनी फिंगर्स आपको शो हो रही है उतनी काउंटिंग आप वहाँ पे मतलब काउंट करके नंबर्स लिख दो और उसका पूरा सम कितना बनेगा, 10 बनेगा। ठीक है, तो अब ये वाले भी आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, 2 करके मैंने बता दिए, बाकी के आपको 3 बचे आई थिंक, ये 3, हाँ 3 ही बचे, ये तीनों के तीनों आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। चलो इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 41 पे। लेट अस प्ले अ कार्ड गेम। अब हमें क्या करना है, कार्ड गेम प्ले करना है। नंबर कार्ड सेट्स ऑफ 0 to 10, मेक 5 सेट्स ऑफ 1 to 10 कार्ड्स। ठीक है, 5 सेट बनाने हैं जो 1 to 10 कार्ड्स हो, मतलब एक बार में 2 कार्ड का सेट बना सकते हैं। ठीक है, एक बार में हम 2 कार्ड्स का सेट बना सकते हैं। कीप ऑल 50 कार्ड्स फेस डाउन, बाकी सारे के सारे 50 कार्ड्स का क्या करना है, फेस डाउन रखना है, मतलब उल्टा करके रख देना है। ठीक है, 1 चाइल्ड पिक्स अप अ कार्ड, एक चाइल्ड एक कार्ड को पिक करेगा और उसको उसका फेस आपको दिखाएगा। द अदर चाइल्ड पिक्स अप, और दूसरा जो चाइल्ड है वो दूसरा कार्ड उठाकर उसका फेस आपको दिखाएगा। If the pair of cards make 10, then the second student takes both the card. ठीक है, अगर जो जैसे पहले वाले का आया यहाँ पे कार्ड पे नंबर 4, ठीक है, और दूसरे वाले का मान लो कि 6 आ गया, तो 6 + 4 का पेयर 10 बनाएगा, है ना। जैसे ही पेयर 10 बनेगा, सम बनेगा 10, वैसे ही वो दोनों के दोनों कार्ड्स अपने पास रख लेगा, है ना। और लास्ट में एट द एंड क्या होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। ठीक है, यही है इसमें, मतलब जो भी हो इसमें गेम्स तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, मज़ा आता है ना। काउंटिंग अप टू 20। अब काउंटिंग देखो 10 के बाद 10 तक हो गया, अब हमने 10 भी सीख लिया, 10 तक काउंटिंग लिखनी सीख ली। ठीक है, 10 के नंबर नेम भी सीख लिए, है ना, 10 के सम्स बनाना भी सीख लिया। अब 10 के ऊपर चलते हैं। 10 के ऊपर जो नंबर आता है वो कितना आएगा, सिमरन लिव्स इन नागपुर। सिमरन जो है वो नागपुर में रहती है। शी इज़ हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंजेस। ठीक है, और ऑरेंजेस पैक करने में वो अपने फादर की हेल्प करती है। अ बॉक्स कैन होल्ड 10 ऑरेंजेस, एक बॉक्स में सिर्फ 10 ऑरेंजेस आ सकते हैं। लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस को काउंट करना है। तो ये पूरा का पूरा पैक है, सब में सारे बॉक्सेस में ऑरेंजेस है, मतलब पूरा एक कंप्लीट 10 का पेयर बना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, 10 and 1 is 11। 11 का नंबर नेम ये हो गया। आपको सारे के सारे नंबर नेम्स भी याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा 10 है, 10 + 1 और 2 ऑरेंजेस अलग से हैं, तो 1 + 2 10 and 2 is कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 10 and 2 कितना हो जाएगा, 12। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाएगा 13, है ना। 10 + 3, 10 and 3 is 13, है ना। 10 and 4 is 14, 10 and 5 is 15, ऐसे ही 10 and 6 is 16, 10 and 7 is 17, 10 and 8 is 18 and 10 and 9 is 19। और फिर एट दी एंड यहाँ पे 2 देखो ये पूरा का पूरा हो गया 10 कंप्लीट, है ना। ये भी पूरा यहाँ पे 10 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अब 2 10s के बॉक्सेस हो गए, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20। ये सारे के सारे नंबर्स नेम आपको लर्न करना है, लर्न करने हैं और लर्न करके लिखना भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 43 पे। राइट दी नंबर्स 11 to 20। 11 to 20 आपको सारे नंबर्स लिखने हैं और यहाँ पे सेम लिखना है। देखो 11 से 20 आपको ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है, आपको इसका कॉपी करके लिखना है बस। यहाँ पे 11 है तो आप 11 लिख देंगे, यहाँ पे 12 है तो आप 12 लिख देंगे, यहाँ पे 13 है तो आप यहाँ 13 लिख देंगे। 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 15 लिखेंगे, 16, 17। इससे क्या होगा, बार बार लिखते लिखते आपको काउंटिंग्स लर्न हो जाएंगी। ठीक है, बार बार लिखते लिखते आपको काउंटिंग्स लर्न हो जाएंगी। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कितने टाइम्स लिखना है, 3, 4, 5 टाइम्स और लिखने हैं। ठीक है, 5 टाइम्स आपको और पूरा का पूरा लिखना है और ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको काउंटिंग लर्न हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको पूरी काउंटिंग अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगी।
इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 44 पे, यहाँ पे है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट एंड आंसर, ये पूरा यहाँ पे 10 का बंडल है, ठीक है, पूरा 10 का बंडल है। और यहाँ पे हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 + 8 कितना बनेगा 18, है ना, ऊपर से देख सकते हैं 10 एंड 8 कितना बनता है 18। यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ये पूरा, और यहाँ पे अलग से 3 लीव्स है, तो 10 एंड 3 कितना बनेगा 13, है ना, 10 एंड 3 कितना बनेगा 13, ठीक है। ऐसे दूसरे में यहाँ पे है कलर द टेंस फ्रेम टू शो द नंबर, यहाँ पे है 14, ठीक। अब यहाँ पे आपको कलर करना है, जैसे एक पूरा 10 फिल कर दिया, ठीक है, इसके बाद 11 12 13 14, यहाँ पे 4 बॉक्सेस को फिल कर दिया, तो नंबर क्या बन गया 14। अब यहाँ पे 19 बनाना है ना, इस पूरे 10 वाले को फिल करेंगे और इसमें से सिर्फ एक छोड़कर पूरा 9 बॉक्सेस को फिल कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे को हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे, ठीक है, इस पूरे को हम फिल कर देंगे और यहाँ पे भी हम इस पूरे को फिल कर देंगे। तो ये कितनी नंबर की काउंटिंग बन जाएगी 10 + 9 19, है ना। इसके बाद यहाँ पर है, अच्छा 16 भी बनाना है, तो 16 के लिए देखो 10 तो पूरा फिल करना ही पड़ेगा, है ना, पूरा 10 तो फिल करना ही पड़ेगा, और इसमें से हमें अलग से 6 और फिल करने पड़ेंगे, तो ये यहाँ तक बनेगा 6, ठीक है, यहाँ तक 6 बॉक्सेस बनेंगे और ये यहाँ तक फिल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से फिल करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द नंबर्स इन सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में हमें नंबर्स को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे है 8, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 11, अच्छा नहीं, यहाँ से है 1 2 3, यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ से लिखेंगे 5 6 7 8 9, यहाँ पे हो गया 10 11 12, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे हो गया 14 15, यहाँ पे बनेगा 16, ये बनेगा 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19 और लास्ट में आ गया 20, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी काउंटिंग लिखनी है। अब है नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45, encircle a group of 10 in the picture and match with the number। देखो यहाँ पर कितने फ्लावर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब 10 जहाँ लिखा होगा हम उसे इससे मैच कर देंगे, ये रहा 10, है ना, तो हम इसे इससे मैच कर देंगे 10 वाले से। इसमें कितने बीट्स हैं सिर्फ काउंट करके मैच करना है, इसमें कितनी बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इसे हम किससे मैच करेंगे इससे। फिर इसमें कितने बटन्स हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसे कर दिया इससे मैच, और फिर ये बच गया लास्ट, तो इसे हमने इससे मैच कर दिया। इस पूरे में कितनी लीव्स हैं टोटल 20, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड वाइल प्लेइंग बिल्ड सम टावर्स, इन्होंने कुछ टावर्स बनाए हैं, हमें काउंट करके बॉक्सेस को लिखना है, ठीक है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 है तो 4 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है। सबको काउंट करके लिख दिया। क्वेश्चन क्या दिया है, टिक द टॉलेस्ट टावर, इनमें से सबसे टॉलेस्ट मीन्स क्या होगा सबसे लंबा, तो सबसे लंबा हमें कौन सा दिख रहा है ये वाला, तो इस पे हम टिक कर देंगे। इसके बाद विच टावर यूज द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज इन इट, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस यूज हुए हैं, कौन सा है वो 9 वाला, ठीक है। काउंटिंग में जो नंबर पहले आएगा वो छोटा होता है, जो नंबर बाद में आएगा वो नंबर बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे 9 बाद में आता है इसलिए बिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बॉक्सेस, ठीक। इसके बाद विच टावर यूज द लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स,
यूज्ड इन इट, सबसे कम किस में है, लीस्ट का मतलब होगा सबसे कम, सबसे कम किस में है 7, है ना। काउंटिंग में स्टार्टिंग से जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 7 सबसे पहले आता है, इसीलिए ये सबसे छोटा हो गया 7, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद है लेट अस डू सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो काउंटिंग में सबसे पहले आएगा। तो 6 सबसे पहले आता है तो 6 हो गया स्मॉलेस्ट, इनमें से 11 पहले आएगा तो 11 हो गया स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें बिगेस्ट नंबर को सर्कल करना है, तो बाद में कौन सा नंबर आता है, 19 आएगा, पहले 11 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 19 आता है, तो 19 बिगेस्ट हो गया। इसमें पहले 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 17 आएगा, तो 17 इज बिगेस्ट, ठीक है, आगे समझ में। अब इसमें हमें हिडन नंबर्स को लिखना है, तो जस्ट यहाँ पे काउंटिंग ही लिखी हुई है ना। तो 15 से पहले क्या आता है 14, 14 लिख दिया, 15 16 यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर हो गया 18, यहाँ पे इससे पहले कौन सा नंबर आता है 11 12, यहाँ पे हो गया 13 14 15, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 16 17 18, और इसके बाद हो जाएगा 14 15 16 एंड ये हो गया 17, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट मतलब सबसे बड़े से लेकर फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा करके सबसे छोटे नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे बाद में यहाँ पे देखो सबसे अच्छा, तो मैं यहाँ से उल्टे से लिखना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। इनमें से सबसे बिगेस्ट कौन सा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है, तो बिगेस्ट यहाँ पे 20 होगा, तो 20 लिख दिया। अब इससे छोटा नंबर कौन सा है 16 लिख दिया, फिर इससे छोटा कौन सा होगा 13, है ना, ये हो गया, ये हो गया, इस पे क्रॉस लगा दो जो होता जाए। इसके बाद आएगा यहाँ पर 11, ठीक है, फिर इस पे भी क्रॉस लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे 9 आएगा और लास्ट में बच गया 3, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 20, ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लेट अस काउंट एंड राइट, काउंट करना है, राइट करना है, लिखना है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11। दूसरा है नंबर ऑफ वाइट डॉट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ वाइट डॉट्स हैं, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13, ठीक है। इसके बाद है जॉइन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंप्लीट, और हमें बर्ड मिल गई है ना, इट इज़ एन एनिमल और बर्ड, तो ये क्या है एक बर्ड है, ठीक है, क्या है ये एक बर्ड है। एंड इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। चैप्टर में कुछ भी इतना नहीं था, सिर्फ आपको काउंटिंग सिखाई गई थी। ये चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, और पार्ट ए की लिंक ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आज की क्लास में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी आई होप समझ में आ गया हो। सो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।